नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक मुसीबत थमती नहीं है कि दूसरी मुंह बाकर खड़ी है। अब देखिए ना, सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि महाराष्ट्र में चल रही राजनीति बयानबाजियां चीख चीख कर ये बातें कह रही है कि कैसे यहां पर सभी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। एनडीए एक दूसरे के खिलाफ है। दरअसल काफी जद्दोजहद के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगी दलों के बीच विभागों का बंटवारा कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बंटवारे से शिवसेना संतुष्ट नहीं है। एकनाथ शिंदे की पार्टी संतुष्ट नहीं है। वो शुरू से ही गृह विभाग पर अपना दावा कर रही थी। खुद एकनाथ शिंदे गृह विभाग से कमतर पर तैयार ही नहीं थे। दरअसल राज्य में महायुति भारी बहुमत के साथ सत्ता में तो लौटी, लेकिन उनके बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सत्ता बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच ये चर्चा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रुके हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद ने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय पर उंगली उठा दिया है। गृह मंत्रालय पर लेटर बम फोड़ दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन विभाग पर लगे आरोपों से चर्चा और ज्यादा छिड़ गई है। बगावत में एकनाथ शिंदे के साथ देने वाले मावाल सांसद श्रीरंग बारने ने सीधे तौर पर राज्य के गृह विभाग पर निशाना साध डाला है। सांसद बारने ने गंभीर आरोप लगाते हुए पिपरी चिंचवड पुलिस बकाया वसूली कर रही है, इस तरीके की बातें जो है जोरों शोरों से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी को कचघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वर्तमान में गृह विभाग है, लेकिन इसके बावजूद भी पिपरी चिंचवड पुलिस नागरिकों की सराहना नहीं करती है, शिकायत दर्ज नहीं करती है और शुल्क लेने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करती है। सांसद वार्ने ने इन मामले पर उंगली उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार तरीके से हमला किया है। आपको बता दें कि वार्ने एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उनके लगे गए इस आरोप से बीजेपी और शिवसेना के बीच ठनने की आशंका लगातार देखने सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से बीजेपी इस वक्त अपने ही नेताओं का बगावत कैसे झेल रही है। एक तरफ हर चीज को सही करने की बात और खासकर महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक है उसको लेकर बीजेपी कह रही है सब ठीक है, लेकिन आप खुद देखिए कि शिंदे के सांसद किस तरीके से खुलकर देवेंद्र फडणवीस के जो मंत्रालय है उन पर उंगली उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैसे पुलिस वहां पर लोगों को परेशान कर रही है, उनसे वसूली कर रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, जब पार्टी, जी हाँ, जिस पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, सत्ता में बने हुए हैं, उसी पार्टी के नेता अगर इस तरीके का आरोप लगाने लग जाते हैं तो आप समझिए कि पार्टी में किस कदर बगावत है। हालांकि आप सभी को पता है कि बीते कई दिनों से लगातार ये सारी चीजें देखने सुनने को मिल रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के घर पर बैठक हो रही है, लेकिन इन बैठकों का कोई नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। 5 साल सरकार चलाना है दोस्तों और अभी 1-2 महीने में हाल ये है कि इतनी ज्यादा भयंकर उठापटक, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा दोस्तों, कि यहाँ पर भयंकर तरीके से उठापटक देखने सुनने को मिल रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरीके का जो मामला है यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने ही नेताओं के बीच इस तरीके से पिसते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो करे तो क्या करे, ऐसा सोच कर उनकी ही पार्टी के नेता जो हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो सपना देख रहे थे कि हर राज्य में उनकी सरकार बनेगी, वो सपना उनका फिलहाल तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री
कि पार्टी और बीजेपी पूरी तरीके से एक दूसरे से भिड़ते हुए, अपने ही सहयोगी दल से भिड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।